So new disease, that is phenyl ketonuria. ओके, फिनल कीटोन्यूरिया, ये भी मेंडेलियन डिसऑर्डर ही है यहाँ पर, दिस इज आल्सो मेंडेलियन डिसऑर्डर। और ये एक इन बॉर्न, बाय बर्थ होता है, इन बॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ओके, इसमें क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, ये जो मेटाबॉलिज्म रहेगा उसमें डिफेक्ट आ जाता है। और ये आल्सो इनहेरिट होता है एज ए ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, कि जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है ये एक बाय बर्थ होने वाली डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है तो बाय बर्थ ही होती है। और इसमें जो मेटाबॉलिज्म है उसमें एरर आता है। ओके, और ये एक ऑटोसोमल, ये क्या रहेगा यहाँ पर, दैट इज ऑटोसोमल, दिस इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। यहाँ पर ये जो रहेगा वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। क्लियर? और ये भी वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। क्लियर? हाँ सर। इसके लिए यहाँ पर क्या रहता है कि यहाँ पर एक एंजाइम रहता है, और वो एंजाइम जो होता है, नॉर्मली हम लोग की बॉडी में क्या रहता है कि एंजाइम रहेगा जो टायरोसिन अमीनो एसिड, हम लोग का एक है टायरोसिन, टायरोसिन। तो जो टायरोसिन अमीनो एसिड है उसको कन्वर्ट किया जाता है हम लोग की बॉडी में फिनाइल एलिनिन में। ओके, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, दैट कन्वर्टेड इनटू फिनाइल, फिनाइल एलिनिन, ये फिनाइल एलिनिन में कन्वर्ट करता है यहाँ पर। क्लियर? ये भी जो टायरोसिन है वो भी एक अमीनो एसिड है, दिस इज आल्सो ए अमीनो एसिड। ओके, और उससे एक दूसरा अमीनो एसिड बनता है फिनाइलिन, ये भी एक अमीनो एसिड है, दोनों क्या है, ये अमीनो एसिड है। और इनको कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर एक एंजाइम चाहिए। ओके, तो जो एंजाइम है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता, यहाँ पर क्या रहता है कि एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, और एंजाइम के प्रोडक्शन न होने की वजह से यहाँ पर जो टायरोसिन है उसका कन्वर्जन नहीं हो पाता है, कि जो टायरोसिन होगा वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा इनटू फिनाइल अमीनो एसिड में। ओके, फिनाइल एलिनिन में। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या रहता है, प्रॉब्लम आ जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर इंजाइम जो है, एक इंजाइम है, इंजाइम का नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा, मैं बताता हूँ। ओके, कि ये इंजाइम रहेगा, कि इंजाइम रहेगा, और ये इंजाइम जो है वो क्या करेगा, फिनाइल एलिनिन में कन्वर्ट करेगा टायरोसिन को। एंजाइम जो है वो प्रोटीन होता है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, और पता है प्रोटीन जो होता है वो एमआरएनए से बनता है, और एमआरएनए जो है वो डीएनए से बनता है। तो जो डीएनए है उसके अंदर जीन होता है, तो उस डीएनए के जीन में जब चेंज आता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि इस एंजाइम का बनना बंद हो जाता है। और जब एंजाइम बनना बंद हो जाएगा तो उसकी वजह से टायरोसिन का जो कन्वर्जन है फिनाइल एल्यूमिन में ये रुक जाता है। ओके, तो इसी को यहाँ पर मेटाबॉलिक इनबॉर्न डिजीज बोलते हैं। ओके, दिस इज नोन एज मेटाबॉलिक इनबॉर्न डिजीज।
तो यहाँ पर जो एंजाइम है वो है फिनाइल, फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम आता है। और इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, कि जो एंजाइम है इसकी डिफिशियंसी होगी और उसकी वजह से टायरोसिन का फिनाइल एलिनिन में कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। और जब टायरोसिन फिनाइल एलिनिन में नहीं कन्वर्ट हो पाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि इस टायरोसिन से, कि जब एंजाइम है तो क्या बनेगा यहाँ पर, एंजाइम के प्रेजेंस में टायरोसिन से फिनाइल एलिनिन बनेगा। बट जब एंजाइम नहीं है तो वही यहाँ पर क्या रहेगा कि जो टायरोसिन है, कि जो टायरोसिन अमीनो एसिड होगा इन द एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम, ये जो एंजाइम नहीं होगा उसकी वजह से यहाँ पर ये फिनाइल एल्डीन जो रहता है वो फिनाइल पायरुविक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका कन्वर्जन जो होगा वो फिनाइल पायरुविक एसिड, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड के फॉर्म में। और जब ये फिनाइल पायरुविक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर नो इंजाइम, यहाँ पर इंजाइम नहीं रहेगा, ये प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर क्या होगा, दैट इज नो इंजाइम, यहाँ पर आपको इंजाइम नहीं मिलेगा। तो एंजाइम न होने की वजह से फिनाइल एल्यूमिन पायरुविक एसिड बनता है। अब ये फिनाइल एल्यूमिन पायरुविक एसिड अगर बना तो ये क्या होता है कि एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, स्टोर होना स्टार्ट होता है, हो जाता है स्टोरेज, कि ये हमारे लिए वेस्ट है तो स्टोरेज इन ब्रेन सेल, ये क्या करेगा कि ब्रेन सेल में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। जो ब्रेन सेल है उनमें स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, स्टोरेज इन द ब्रेन सेल। और जो ब्रेन सेल में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होगा, कि जो डिजीज होगी वो बाय बर्थ होगी। तो जो छोटा बच्चा है उसमें बनना चाहिए था फिनाइल एलिन, बट फिनाइल एलिन न बनने की वजह से, फिनाइल एंजाइम न होने की वजह से फिनाइल एलिन नहीं बन रहा, फिनाइल पायरुविक एसिड बन रहा जो उसके ब्रेन की सेल के अंदर स्टोर हो रहा है। और उसकी वजह से मेंटल, यहाँ पर क्या होगा, उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, यहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ये जो बच्चा होगा वो मेंटली वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा ये जो रहेगा पर्सन वो इसको यूरिन के थ्रू पास करता है। ओके क्लियर, यहाँ पर जो यूरिन होगी वो होगी तो उसके साथ साथ फिनाइल पायरुविक एसिड भी पास होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा कि फिनाइल पायरुविक एसिड भी पास होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, क्लियर। और उसकी वजह से यूरिन जो पास होती है वो ब्लैक पास होती है। ओके, यहाँ पर कि फिनाइल पायरुविक एसिड passes through urine, okay, through pass through urine, कि ये यूरिन के थ्रू पास होना स्टार्ट हो जाता है, passes through यूरिन, यूरिन के थ्रू पास होगा यहाँ पर। ओके क्लियर। और ब्लैक कलर की यूरिन यूरिन हो जाती है, यूरिन बिकम्स यूरिन बिकम्स ब्लैक। ओके, यूरिन जो होगी वो ब्लैक हो जाएगी इन एयर, कि जब एयर के कांटेक्ट में आएगी, कि जब तक बॉडी में है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एयर में आने के बाद एयर से रिएक्शन करके उसका जो येलो कलर है वो येलो कलर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पर ब्लैक कलर की यूरिन पास होती है। ओके, इसके अलावा हेयर और स्किन जो है उनके पिगमेंट्स में कमी आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, क्लियर। यूरिन जो होगी, सॉरी वो तो ब्लैक होगी, यस सर। साथ में क्या होगा कि उनका हेयर्स, कि हेयर एंड स्किन उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। हेयर एंड स्किन, हेयर एंड स्किन कलर चेंज। ओके, हेयर एंड स्किन कलर क्या होगा, चेंज, कि उनका जो हेयर और स्किन का कलर होगा वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके क्लियर, तो इस तरह से हेयर और स्किन के कलर में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। और इसमें भी क्या रहेगा कि जो ये कंडीशन है इसमें होमोजाइगस रिसेसिव जो आएगा, ऑटोसोमल है तो होमोजाइगस रिसेसिव जो रहेगा वो क्या रहेगा, अफेक्टेड रहेगा। और जो हेट्रोजाइगस होंगे या डोमिनेंट फॉर्म होगी वो क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। ठीक, क्लियर। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर क्या रहता है कि एक डिजीज रहती है, दैट इज नोन एज फिनाइल कीटोन्यूरिया। ओके ओके, उसमें क्या था कि मेंडेलियन डिसऑर्डर थे, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या हो रहा था कि कोई जीन जो है उसमें चेंज आ रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। और उसमें जीन में म्यूटेशन होने से क्या हो रहा है कि जो एक करेक्टर है वो चेंज हो रहा है यहाँ पर।
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या रहेगा कि इन केस ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कि क्रोमोसोम का नंबर ही चेंज हो जाएगा। क्लियर, तो जो क्रोमोसोम है उसी का नंबर चेंज हो जाएगा, या तो क्रोमोसोम कम हो जाएगा या फिर क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और वो डिप्लॉयड सेट से होगा। तो जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने मिलते हैं आपको, 46। तो 46 क्रोमोसोम मिल रहे हैं यहाँ पर ये। अब इन 46 क्रोमोसोम में से या तो एक ज़्यादा हो गया या कम हो गया। और आपको बताया था कि अगर क्रोमोसोम नंबर में डिप्लॉयड में से एक माइनस हो रहा है या एक प्लस हो रहा है, उसमें ऐड हो रहा है या फिर सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो उस केस में हम उसको एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रहेगा एन्यूप्लॉइडी होगी। ओके, ये जो होगी वो क्या रहेगी यहाँ पर, एन्यूप्लॉइडी। ठीक, ये जो रहेगी दिस इज एन्यूप्लॉइडी। ये जो आएगी वो क्या रहेगी यहाँ पर, ये एन्यूप्लॉइडी रहेगी इनके केस में। क्लियर। तो एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा कि हो सकता है कि एक क्रोमोसोम क्या हो जाए, कम हो जाए। तो 2n यहाँ पर कितना है, 46 -1 हो गया यहाँ पर मान लो, है ना। ये कंडीशन आ सकती है। तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, मोनोसोमी बोलते हैं। इसे क्या बोला जाएगा, मोनोसोमी। बताया था आपको। इसमें क्या रहेगा, मोनोसोमी। दिस इज 2n-1। या फिर क्या हो सकता है, 2n-2 हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज नोन एज नलीसोमी। दिस इज नोन एज नलीसोमी, या नलीसोमी रहेगी। और थर्ड जो आएगा यहाँ पर की जो थर्ड कंडीशन आती, उस थर्ड कंडीशन में 2n+1 हो गया। इसको यहाँ पर ट्राइसोमी बोलते हैं। दिस इज नोन एज ट्राइसोमी। ओके, दिस इज नोन एज ट्राइसोमी। और वही अगर दो ऐड हो जाए तो उसको टेट्रासोमी बोलते हैं, 2n+2। तो 2n+2 को क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज नोन एज टेट्रासोमी। इसको टेट्रासोमी बोला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर चेंजेस होंगे। और जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो डिप्लॉयड में से चेंज हो रहे हैं। कहाँ से चेंज हो रहे हैं, डिप्लॉयड से चेंज हो रहे हैं। तो उसको यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। पॉलीप्लॉइडी में हैप्लॉइड का मल्टीप्लिकेशन होता है, n, 2n, 3n, 4n ऐसा होगा। बट यहाँ पर जो है ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हैप्लॉइड डिप्लॉयड से एक माइनस होता रहेगा। ठीक, क्लियर। अब इस केस में क्या रहेगा कि जो यहाँ पर ये कंडीशन है, ये किसके किसके वजह से आती है, कि मोनोसोमी है या नलीसोमी है, तो क्यों होता है एक्चुअली। तो होता क्या है कि जब मियोसिस होती है, तो ड्यूरिंग मियोसिस, अगर मियोसिस हो रही है तो ड्यूरिंग मियोसिस क्या रहेगा कि पेयरिंग होगी क्रोमोसोम की। और ये जो पेयर हो गए क्रोमोसोम के, वो किसके पेयर हो गई है, फादर के। मान लो ग्रीन कलर के क्या हो गई, फादर के क्रोमोसोम हो गए। प्लस यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं, ये फादर के क्रोमोसोम है। और जो रेड कलर के हैं वो क्या है यहाँ पर, ये मदर के क्रोमोसोम है ना, ये मदर के क्रोमोसोम हो गए। तो अब इस केस में क्या है कि नॉर्मली होना क्या चाहिए कि जो भी क्रोमोसोम है वो इक्वली सेपरेट होने चाहिए। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, इस तरह से सेंट्रियोल मिल रहा, और ये क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर, इस तरह से ये मिल रहा है आपको यहाँ पर, ये स्पेंडल फाइबर मिल रहे हैं, है ना। ये इस तरह से मिलेंगे स्पेंडल फाइबर। अब जो स्पेंडल फाइबर और ये सेंट्रियोल मिलेगा यहाँ पर ये, ठीक, सेंट्रो सेंट्रो हाँ सेंट्रियोल मिलेगा। ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रियोल है। अब ये फाइबर कंट्रैक्ट करेंगे। तो जब कंट्रैक्ट करेंगे तो होता क्या है कि कंट्रैक्शन में जो पेयर के क्रोमोसोम है फादर के और मदर के, वो क्या करते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। पता चला ये वाला इधर की ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जो क्रोमोसोम यहाँ पे है, ओके, जो क्रोमोसोम ये यहाँ पे है, यहाँ से मूव करके ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा, है ना। कहाँ पहुंच जाएगा ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ये जो क्रोमोसोम था वो यहाँ पहुंच जाएगा, रेड वाला, है ना। ये रेड वाला क्रोमोसोम यहाँ आ गया। और दूसरा वाला भी रेड वाला क्या हुआ क्रोमोसोम, ये दूसरा वाला रेड वाला क्रोमोसोम भी इधर ही आ गया। ठीक, इस तरह से, है ना। तो ये मूवमेंट होता है यहाँ पर। ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, इन क्रोमोसोम का मूवमेंट होगा। तो ये जो क्रोमोसोम है वो मूव करके कहाँ पहुंच गए, ये अपने पोल के पास पहुंच गए। ठीक, इधर जो ग्रीन वाले हैं वो भी क्या करेंगे, जो फादर के हैं वो भी मूव करके कहाँ पहुंच जाएंगे, वो अपने 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 पोल पे पहुंच जाएंगे। ठीक, ड्यूरिंग एनाफेज, है ना। कि एनाफेज स्टेज आती है तो उसमें क्या होगा कि इनका सबका मूवमेंट हो जाएगा। और पता चला यहाँ पर ये पहुंच गए इस तरह से, है ना। ये क्लियर। और ये स्पेंडल फाइबर अभी भी अटैच है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, ये तो पोल पे पहुंच गए, ये पोल पे पहुंच गए यहाँ पर। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जो यहाँ पर ये पेयर है, ये वाला पेयर, इसमें क्या है कि इसमें सेग्रीगेशन नहीं हुआ।
प्रॉपरली सेग्रीगेशन नहीं हुआ, इसको डिसजंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर जब क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, डिसजंक्शन। ओके, इसको क्या बोलेंगे, डिसजंक्शन बोलते हैं। इसमें एक एक क्रोमोसोम अपने अपने पोल की तरफ मूव कर जाता है। यहाँ पर डिसजंक्शन होगा तो सारे क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, बट होगा, होता क्या है यहाँ पर, नॉन डिसजंक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन। ये जो होगा वो क्या रहेगा यहाँ पर, नॉन डिसजंक्शन होगा। ठीक, ये क्या रहेगा यहाँ पर, नॉन डिसजंक्शन रहेगा। तो ये नॉन डिसजंक्शन होने की वजह से ये पूरा का पूरा पेयर या तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा या तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। क्लियर। तो यहाँ पर इसकी शिफ्टिंग जो होगी वो कंप्लीट वन साइड में हो जाएगी। इसकी शिफ्टिंग जो होगी वो क्या होगी यहाँ पर, कंप्लीट वन साइड में शिफ्टिंग हो जाती है। ये पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम था तो क्या हो गया यहाँ पर, इस तरह से एक ही साथ ट्रांसफर हो गया। अब इनके ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पर क्या हो गया कि इस तरह से न्यूक्लियस बन गया, है ना, न्यूक्लियस बन गया यहाँ पर। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर मान लो कि अगर क्रोमोसोम नंबर एन है, यहाँ पर एन था, और एन क्या था, 46, 2n, कि 2n यहाँ पर है, सॉरी एन नहीं, 2n नहीं, एन था, तो यहाँ पर आने चाहिए 23। यहाँ पर जो आने चाहिए वो कितने आने चाहिए, 23 आने चाहिए थे। बट 23 ना आकर के यहाँ पर क्या होगा, 23 से एक ज़्यादा आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज 24। हैप्लॉइड में 23 होना चाहिए, बट एक ये है जो है फादर का भी आ गया था, है ना। और इसमें देखो क्या हो गया, इस केस में क्या हो गया यहाँ पर, कि इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पर n इक्वल टू क्या होना चाहिए था, 23, बट 23 से एक माइनस हो गया, कितना हो गया, 12, टोटल 22 हो गया। ठीक, साइटोकाइनेसिस हो गई, दो सेल बन गई, ये दो सेल बन गई यहाँ पर। ठीक, अब मान लो कि ये फीमेल गैमीट बना, इन केस मेनली फीमेल गैमीट की वजह से होता है। ये जो सेल थी डिवाइड होकर के किसमें कन्वर्ट हो गई है, सेकेंडरी oocyte में। किसमें कन्वर्ट हो गई है, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गई। ये सेकेंडरी oocyte बना रही है यहाँ पर ये, और ये पोलर बॉडी बना रही है। ये क्या बना रही है यहाँ पर, ये पोलर बॉडी बना रही है यहाँ पर ये। ठीक, तो अगर ये पोलर बॉडी बना रही है तो ये नॉट फर्टिलाइज, ये इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इसका क्या होगा, नहीं होगा, ये फर्टिलाइजेशन absent। इसके केस में फर्टिलाइजेशन क्या रहेगा, absent रहेगा। और यहाँ पर अगर सेकेंडरी oocyte बन गई और इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, इसका क्या हो गया, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो फर्टिलाइज होगी वो तो नॉर्मल स्पर्म से फर्टिलाइज होगी। और इस सेकेंडरी oocyte में कितने हैं क्रोमोसोम, कितने हैं, 24। और स्पर्म जो आ गए वो 23 आ गए। कितने आ गए यहाँ पर, 23 आ गए। तो इस तरह से अगर ये यहाँ पर ऐड हो गए, तो ऐड होने के बाद आपको टोटल 47 क्रोमोसोम मिलेंगे। कितने क्रोमोसोम मिलेंगे आपको, 47 क्रोमोसोम। अगर सेकेंडरी oocyte यहाँ पर जिसके अंदर एक एडिशनल क्रोमोसोम है वो ड्यूरिंग नॉन डिसजंक्शन एक इसके साथ लग गया और ये सेकेंडरी oocyte बन गया। और दूसरा ये चांस हो सकता है कि हो सकता है कि ये सेकेंडरी oocyte जो बन रहा है ये पोलर बॉडी बन जाए। ये पोलर बॉडी बन गया और यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte बन गया। तो इसके केस में अगर ये सेकेंडरी oocyte बनता है तो उसके केस में क्या होगा यहाँ पे, कि अगर ये सेकेंडरी oocyte बनेगा तो इस केस में जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर 23 क्या रहेंगे, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएंगे, 44। कि 2n कितना मिलेगा आपको, 44 मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरह से अगर बाई चांस गेमेटोजेनेसिस के टाइम पे नॉन डिसजंक्शन होता है और नॉन डिसजंक्शन की वजह से एक गेमीट में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जाता है, चाहे वो सेक्स क्रोमोसोम जाए या ऑटोसोम जाए, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। ऑटोसोम भी जा सकता है एडिशनल और सेक्स क्रोमोसोम भी जा सकता है एडिशनल। क्लियर, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होंगे यहाँ पर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये पता चला यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte बन गया जिसके अंदर एक एडिशनल क्रोमोसोम है, तो वहाँ पर जब स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो टोटल से 2n में क्या होगा, ये टोटल से एक ज्यादा नंबर आएगा। ठीक, और वही अगर ये वाला जिसमें एक क्रोमोसोम नहीं था, मिस हो गया था, उसका निकल गया था और वो यहाँ पर बन गया सेकेंडरी oocyte, और उसमें अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर, कि इसमें एक क्रोमोसोम माइनस रहेगा, मिनिमम कम आएगा यहाँ पर। ओके, एक क्रोमोसोम क्या रहेगा यहाँ पर, कम आएगा। क्लियर, तो इस तरह से यहाँ पर ये डिसजंक्शन होता है और उसी डिसजंक्शन की वजह से यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है यहाँ पर, ये एन्यूप्लॉइडी। क्लियर इतनी बात। कि यहाँ पर नॉन डिसेक्शन होने के ज्यादा चांस कब रहेंगे, तो ये सारे जो रिजल्ट है वो किसकी वजह से आए, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन ऑफ
पेयर्ड क्रोमोसोम की जो पेयर क्रोमोसोम है उनका, नॉन डिसेक्शन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम, ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम है उनमें नॉन डिसेक्शन होने की वजह से ये रहता है। क्लियर यहाँ पर? ओके। और ये फीमेल में ज्यादा रहता है, इट इज मोर कॉमन इन केस ऑफ फीमेल। क्यों? क्योंकि फीमेल के केस में क्या होगा, इट इज नॉन डिसेक्शन मोर कॉमन इन फीमेल। ओके, नॉन डिसेक्शन जो है नॉन डिस्टिंक्शन मोर कॉमन इन फीमेल्स, ये जो रहेगा मोर कॉमन रहेगा, मोर कॉमन इन फीमेल, ये जो फीमेल है उनमें ज़्यादा कॉमन होगा ड्यूरिंग ड्यूरिंग oogenesis, ड्यूरिंग oogenesis। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल के जो गेमिट्स रहते हैं वो बाय बर्थ स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, उसका रीजन क्या है कि इन फीमेल गेमिटोजेनेसिस, फीमेल में जो गेमिटोजेनेसिस है वो स्टार्ट फ्रॉम बर्थ। ओके, फ्रॉम सॉरी बिगिंस बिफोर बर्थ। ओके, बिगिंस बिफोर बर्थ। हमने पढ़ाया है नहीं पढ़ाया? हेलो, हाँ सर, ये पढ़ा है। पढ़ाया ना कि जब 9 मंथ का एम्ब्रियो होता है तभी से उसमें गेमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो अगर फीमेल में गेमेटोजेनेसिस बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है और उसकी मैरिज जो है वो लेट होती है, तो उस केस में ये चांस ज्यादा दिखाई देते हैं, पता चला फीमेल जो हो गई वो 40 की हो गई, 45 की हो गई, है ना? क्लियर? तो उस केस में अगर यहाँ पर ये हो रहा है, ये केस ऐसा हो रहा है कि गैमेटोजेनेसिस, तो उसमें क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, उसके जो इंजाइम प्रोटीन होते हैं वो सब वीक हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो वहाँ पे डिसजंक्शन होना चाहिए था प्रॉपरली, वो डिसजंक्शन ना होकर के क्या हो जाता है, नॉन डिसजंक्शन। और नॉन डिसजंक्शन जब हो जाएगा तो पता चला उसके जो गेमिट्स बने कि उसका जो एक सेकेंडरी साइट्स बना, उसमें क्या आ गए, यहाँ पर ज्यादा क्रोमोसोम आ गए, N+ क्या हो गया, हैप्लॉइड नंबर जो हो गया वो 23+ हो गया, है ना? और जो सेकेंडरी उस साइड सेकेंड पोलर पोलर बॉडी बनी यहाँ पर, उसमें एक कम हो गया। तो पोलर बॉडी तो फर्टिलाइज नहीं होगी, तो ये तो उसका प्रॉफिट हो गया। बट अगर ये फर्टिलाइज हो गया, ठीक, जिसमें हैप्लॉइड से N+1 है, अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो यहाँ पर स्पर्म से, ये जो स्पर्म है उसने आकर के एन वाले ने इसको आकर यहाँ पर फर्टिलाइज कर दिया, जिसमें क्या मिल रहा है आपको, 23। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि 23 और ये 24, अगर एक प्लस हुआ है 47 का मिलेगा आपको। और वही अगर एक माइनस हो गया है तो माइनस होने पर क्या रहेगा, यहाँ पर आपको 45 का मिलेगा। ठीक है? तो इस तरह से नॉन डिसेक्शन जो है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, क्लियर? अब यहाँ पर इस नॉन डिसेक्शन की वजह से जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं वो आपके सिलेबस में 3 टाइप के हैं। पहला जो है वो डाउन सिंड्रोम है, उसके बाद क्या रहेगा यहाँ पर, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। तो ये 3 सिंड्रोम है जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो इसका लिंक मैं भेजता हूँ अभी दोबारा, तो उसको कनेक्ट करो। ओके, तो डाउन सिंड्रोम जो है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में आता है। ये क्या रहेगा यहाँ पर, दिस इज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या क्रोमोसोमल सॉरी डिसऑर्डर, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर रहेगा यहाँ पर। और इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था, जो साइंटिस्ट के नाम नाम था यहाँ पर, दैट इज लैंग डॉन डाउन, लैंग डॉन डाउन, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था यहाँ पर 1866 में। ओके, और उन्हीं के नाम पे सिंड्रोम का नाम दे दिया गया डाउन सिंड्रोम। ओके, एक्चुअली होता क्या है इसमें कि जब डाउन सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है कि ये 21st नंबर का जो क्रोमोसोम है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कौन सा, 21st नंबर का, इसकी 3 कॉपी रिपीट हो जाती है। ओके, क्या होंगी, यहाँ पर इसकी 3 कॉपी रिपीट होती हैं, 3 कॉपी, इसमें 3 कॉपी इन इंडिविजुअल। सर हाँ, बोलो। सर ज्वाइनिंग लास्ट। नहीं, मैसेज ही नहीं आ रहा उसका। क्लियर, 3 कॉपी इन,
कि जो इंडिविजुअल है उसमें आपको क्या मिलेंगी, यहाँ पर 3 कॉपी मिलेंगी, 21st पेयर क्रोमोसोम की 3 कॉपी रिपीट हो जाती है यहाँ पर। तो ये कंडीशन जो रहेगी इसमें अगर आप देखें, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जब यहाँ पर ये डिफ्रेंसिएशन हुआ होगा तो वही क्या रहेगा कि 23rd नंबर का क्रोमोसोम है ना, कि 23rd नंबर का जो क्रोमोसोम है, सॉरी 21st नंबर का क्रोमोसोम ये फादर का है और ये मदर का है, कोई एक इसमें से मान लो। तो पता चला ये दोनों एक साथ अटैच होकर के चले गए यहाँ पर, और दोनों एक ही साइड में मूव कर गए, इन दोनों का मूवमेंट एक ही साइड में हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि इनसे क्या बन गया यहाँ पर, कि इनसे एक डेवलप हो गया, पूरा का पूरा ये मूवमेंट हो गया, तो इनसे एक डेवलप होगा यहाँ पे ओवम, किस तरह से ये ओवम डेवलप हुआ यहाँ पर ये, ठीक। और जब ये ओवम डेवलप हुआ तो इस ओवम को आकर के स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, जो स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज किया तो यहाँ पर जो स्पर्म है उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, दैट इज 23 क्रोमोसोम मिलेंगे। तो 23 में इसके पास 21 तो होगा नहीं होगा, 21 इसके पास। और यहाँ पर जो है वो क्या था कि यहाँ पर इनके केस में क्या है कि इनके केस में 21 एक फादर से आया इसी ओवम के अंदर, की जो ओवम है उस ओवम के अंदर एक फादर से आ गया और एक कहाँ से आ गया, मदर से आ गया। ये पता चला फादर से आ गया, और ये कहाँ से आया, मदर से आया, ठीक। और वो फीमेल की फादर से, ये कहाँ से आया, फीमेल का जो फादर होगा ना वहां से आएगा, उस बच्चे के फादर से नहीं, बच्चे का फादर तो यहाँ पर स्पर्म में, और जो मदर थी उसके अंदर उसके फादर के जो थे और मदर के थे क्रोमोसोम। तो पता चला कि उस फीमेल के फादर के और मदर के दोनों 21 नंबर के क्रोमोसोम एक ही ओवम में आ गए, सेपरेट नहीं हो पाए। और उसके हस्बैंड ने आकर के उसके जो स्पर्म था उसके हस्बैंड के स्पर्म ने वो आकर के उसको फर्टिलाइज किया। तो अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद कि जो ओवम से डेवलप होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट क्या डेवलप होगा, यहाँ पर जायगोट डेवलप होगा। तो उसमें क्या मिलेगा कि उसमें उस फीमेल के मदर का एक क्रोमोसोम मिलेगा, ठीक, उस फीमेल के फादर का एक क्रोमोसोम मिलेगा, और जो स्पर्म आया, ठीक, जो हस्बैंड का स्पर्म है उसके अंदर भी क्या है, यहाँ पर एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर 21, ठीक, 21 का यहाँ पर एक रहेगा कि 21 यहाँ पर है, इस तरह से, ठीक है, वो तो नॉर्मल है स्पर्म उसका। तो इस तरह से यहाँ पर 3 क्रोमोसोम आ गए, और तीनों क्रोमोसोम जो है वो किस कौन से है, 21st नंबर के है। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा कि 2n, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 2n+1 मिलेगा, और 2n+1 अगर होगा तो ये कितना हो जाएगा, 47। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज नोन एज ट्राइसोमी। तो यहाँ पर जो ये डाउन सिंड्रोम है वो ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। नॉर्मल से एक क्रोमोसोम ज्यादा रहता है यहाँ पर, और वो क्रोमोसोम 21 क्रोमोसोम होगा। और इसीलिए जो ये डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, वो कैसा मिलेगा आपको, ऑटोसोमल मिलेगा। कैसा डिसऑर्डर मिलेगा आपको, ऑटोसोमल डिसऑर्डर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोसोम जो होता है वो आकर के यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है फीमेल गेमेटोजेनेसिस के टाइम पे अलग नहीं हुआ, और वो सेकेंडरी साइड में चला गया, सेकेंडरी साइड को आकर के फर्टिलाइज कर दिया नॉर्मल स्पर्म ने। स्पर्म के पास भी 21 नंबर का क्रोमोसोम था, और इस तरह से उस जैगोट में 21 के 3 कॉपी हो गए क्रोमोसोम के। ओके, तो यहाँ पर टोटल नंबर कितना हो गया, यहाँ पर 47। और इस कंडीशन को यहाँ पर डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। और ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, बट कैसा है यहाँ पर, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। क्लियर, ओके। तो अब यहाँ पर इनके करेक्टर्स आते हैं कि क्या करेक्टर्स रहेंगे, कि यहाँ पर जो करेक्टर है वो क्या रहेंगे यहाँ पर, कि ये हम कैसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पर इनको डाउन सिंड्रोम है। तो अगर नॉर्मल 46 क्रोमोसोम होता तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनता, बट एक क्रोमोसोम नंबर ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से यहाँ पर वो जो पेशेंट होगा उसमें आपको अलग चीजें दिखाई देंगी, कुछ करेक्टर उनके क्या रहेंगे अलग, क्योंकि जो वन क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है वो कुछ न कुछ क्या करेगा यहाँ पर अलग करेक्टर शो करेगा। तो सबसे पहले उनकी हाइट कम होगी, तो वो क्या रहेंगे यहाँ पर, दैट इज शॉर्ट सूचर रहते हैं। ओके, शॉर्ट सूचर्ड रहेंगे यहाँ पर, ये फर्स्ट। दूसरा कि उनके अंदर क्या करेक्टर होगा, स्मॉल राउंडेड हेड मिलेगा, कि उनका जो रहेगा हेड वो कैसा मिलेगा आपको, स्मॉल राउंडेड, कि जितना नॉर्मल ग्रो करना चाहिए उतना नहीं ग्रो करता, स्मॉल राउंडेड हेड मिलता है, कि उनका हेड जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको, स्मॉल राउंडेड हेड मिलेगा। थर्ड करेक्टर क्या आएगा इनका, कि फरो ऑन द टंग, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, दैट इज फरोड टंग मिलेगी, टंग के ऊपर उनकी फरो रहेंगी यहाँ पर,
ओके, कि टंग जो होगी उसके ऊपर फरो मिलती। एंड पार्सली ओपन माउथ, और उनका माउथ जो रहता है वो हमेशा क्या रहेगा, पार्सली ओपन रहेगा। हमेशा जब भी वो खाली बैठेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, माउथ को क्लोज करके बैठते हैं, बट वो क्या करेंगे, हमेशा माउथ को ओपन करके बैठेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर पार्सली, ओके, पार्सली ओपन क्या मिलेगा, माउथ। पार्सली ओपन माउथ मिलता है। यहाँ पर जो माउथ रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर, दैट इज पार्सली ओपन रहेगा। तो पार्सली ओपन माउथ मिलेगा इनके केस में यहाँ पर। ठीक, इसके अलावा उनका जो पाम मिलता है, पाम मतलब हथेली, वो ब्रॉड साइज की मिलेगी। ओके, पाम जो होगा वो ब्रॉड, ओके, और उस पर क्रिसेस होंगी। ओके, पाम क्या रहेगा, पाम ब्रॉड होगा। ओके, चौड़ा मिलेगा, नॉर्मल से क्या मिलता है, ज्यादा चौड़ा मिलता है। ठीक, इसके अलावा क्रिसेस मिलेंगी। ओके, पाम क्रिसेस मिलेंगी, कि उनके जो पाम होगा उसमें ज्यादा क्रिसेस मिलती है। ओके, दैट इज पाम क्रिसेस। ओके, कि वहाँ पर पाम क्रिसेस मिलेंगी यहाँ पर। ठीक, इसके अलावा मतलब उसमें आपको बहुत सारी लाइनें मिलेंगी, उनके हाथ में बहुत सारी छोटी छोटी लाइनें मिलेंगी, उनको पाम क्रिसेस बोलते हैं। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्या रहेगा कि फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड हो जाएगा, कि उनका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक, क्या रहेगा यहाँ पर, दैट इज फिजिकल, यहाँ पर फिजिकल, फिजिकल, साइकोमोटर, फिजिकल एंड साइकोमोटर, फिजिकल एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट नहीं होगा। ओके, फिजिकल है, साइकोमोटल है, और मेंटल क्या होगा यहाँ पर, ये दैट इज मेंटल रिटार्डेशन रहेगा। ओके, मेंटल रिटार्डेशन रहेगा उनको यहाँ पर, कि उनका फिजिकल, फिजिकल साइकोमोटर, फिजिकली मतलब वो हाइट में या फिर उनकी ग्रोथ नहीं होगी प्रॉपरली, जितना ग्रो करना चाहिए उतना ग्रो नहीं करते। साइकोमोटर मतलब उनकी जो फीलिंग्स हैं या उनकी जो बिहेवियर है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा। मेंटली वो स्ट्रांग नहीं होंगे, मेंटली डेवलप नहीं होंगे, कि अगर आप उनको कुछ चीज़ समझाओगे तो वो आप जल्दी नहीं समझते। ठीक है, ऐसे लोग, कि जैसे नॉर्मल बच्चे हैं तो उनको कोई चीज़ बता दो तो उनको समझ में आ जाता है एक बार, कि हाँ भाई हमको ये बोला गया। उनको हमें बार बार चीज़ें रिपीट करनी पड़ती। क्लियर, वो क्या रहेगा यहाँ पर, दैट इज साइकोमोटर और मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। तो ये करेक्टर्स मिलते हैं उन इंडिविजुअल्स में, आपको ये करेक्टर मिलेंगे कि जिनमें डाउन सिंड्रोम होगा, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर होने के साथ साथ क्या है, करेक्टर्स क्या है, कि शॉर्ट रहेंगे, हाइट उनकी कम रहती है, स्मॉल राउंडेड हेड मिलेगा, फरोड टंग, टंग के ऊपर क्या मिलेंगे, फरो मिलेंगी, छोटे छोटे फरोज मिलती हैं। पार्सली ओपन माउथ, माउथ उनका हमेशा थोड़ा सा ओपन रहेगा जब भी वो रेस्टिंग कंडीशन में होंगे। बात करेंगे तो अलग बात है, वो ओपन ही रहता है, बट हम लोग जैसे सो रहे हैं या फिर कोई चीज पढ़ रहे हैं, ठीक, आराम से बैठ के, तो उसमें माउथ बंद रहता है। क्लियर, तो ये पार्सली ओपन रखेंगे अपने माउथ को। पाम जो होगा उनका वो बड़ा मिलेगा साइज में, पाम के ऊपर क्रिसेस मिलती, क्रिसेस मतलब धारियां छोटी छोटी मिलेंगी। और फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल रिटार्डेड रहेंगे, वहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन रहता है ऐसे लोगों का। तो ये इनका यहाँ पर ड्रॉबैक रहती है, इनके करेक्टर रहते हैं यहाँ पर। क्लियर, ये क्या मिलेंगे आपको यहाँ पर, इनके करेक्टर्स दिखाई देते हैं। ओके,